हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। कुछ ना कुछ कंट्रोवर्शियल टॉपिक आ ही जाता है। अब वो उसको कैसे मिसअंडरस्टूड किया जाता है और उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग कितना बड़ा बवाल क्रिएट कर जाती है, डिपेंड करता है। देखो, अभी तो बॉलीवुड वालों से सब नाराज़ हैं, तो कुछ भी बोलते हैं तो डिसम डिसम हो जाती है। अभी कुछ टाइम पहले जॉन जॉन इब्राहिम का एक इंटरव्यू आया था, जिसके अंदर उसने बोला कि भाई ऐसा है कि मैं तो हिंदी सिनेमा का एक्टर हूँ, मैं हिंदी सिनेमा ही करूँगा। साउथ की मूवीज़ चलती हैं, बहुत बढ़िया काम करती हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ हिंदी में ही करूँगा, मैं नहीं करूँगा। आई एम नॉट अ रीजनल स्टार। तो वो रीजनल स्टार को पकड़ लिया, क्योंकि तब तक शायद हिंदी सिनेमा सबसे बड़ा था, अब नहीं है। अब तो खैर तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा मूवीज़ बहुत अच्छी कर रही हैं, तो मराठी मूवीज़ भी बहुत अच्छी कर रही हैं, कुछ कुछ पंजाबी मूवीज़ भी बहुत बढ़िया आ रही हैं। तो उनकी जो स्टेटमेंट थी उसको तोड़ा मरोड़ा और बोला गया कि ये तो काम ही नहीं करना चाहते साउथ के अंदर। तो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, एक्सप्लेनेशन देने में भाई इंटरेस्टेड नहीं है, तगड़ा सा आदमी है। वो कहता है कि जी मैंने जो बोला उसको अगर आप ट्विस्टेड तरीके से लेना चाहते हो तो फिर लेते रहो, अपने घर पे रहो। ऐसा कुछ हुआ और ऐसा ही कुछ हो रहा है महेश बाबू का जो रिसेंट इंटरव्यू आया है, जिसके अंदर शेष अदिवी का जो मेजर का ट्रेलर आया, क्योंकि उसमें वो प्रोड्यूसर है। उसमें उस भाई ने बोला है, महेश बाबू ने, कि भाई मेरा कोई खास इंटरेस्ट नहीं है हिंदी मूवीज़ करने के लिए, क्योंकि मैं तेलुगु में मूवी करूँगा। अगर किसी को तेलुगु मूवी देखनी है तो वो डब्ड वर्जन देख ले। अब उनका मानना ये था कि डब्ड वर्जन कर देख ले, और जो इसका इंटरप्रिटेशन, जैसे कि जॉन इब्राहिम वाले में गलतफहमी प्रेस क्रिएट कर ही देती है, तो इसमें भी एक गलतफहमी क्रिएट हो गई कि भाई वो ये कहना चाह रहा है महेश बाबू कि भाई मेरे को तो हिंदी में भी काम भी नहीं करना, और उसके बाद अगर किसी को देखना है तो ना हिंदी में डब करके देख लेना, मैं नहीं एफर्ट करने वाला हिंदी करने वाला। आई थिंक ये इंटेंशन नहीं होगी। इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर दोनों जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, चाहे वो जॉन इब्राहिम हो, चाहे वो अपने सरकारू और पत्ता के स्टार महेश बाबू हो, ये तो नहीं चाह रहे होंगे कि भाई हम किसी भी ऑडियंस को नाराज़ करें। क्योंकि ये तो हमने देख लिया कि KGF चैप्टर 2 में अगर 950 करोड़ रुपए की कमाई होती है, तो उसमें से 450 करोड़ हिंदी ऑडियंस कंट्रीब्यूट करता है। तो इट्स अ मेजर 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 मार्केट। तो ऐसा कोई किसी को अपसेट करने की कोशिश नहीं कर रहा है। इट इज़ द मिसअंडरस्टैंडिंग, और ये हम लोगों को ना एज ऑडियंस से समझना होगा कि बोलने का जो कॉन्टेक्स्ट होता है और जो उसकी इंटरप्रिटेशन होती है प्रेस द्वारा, वो बहुत गलत मतलब निकाल लेते हैं, और फिर उसके बाद फिर मेरे स्टार को ये बोल दिया, उस स्टार को ये बोल दिया। मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्टार इतना इनसेंसिटिव होता है जो अपने ही ऑडियंस को नाराज़ करने की कोशिश करेगा, अटेम्प्ट भी करेगा, और वो इतना एरोगेंट आंसर देगा। साथ ही साथ में जिस तरीके की आज की डेट में ये भावना चल रही है कि बॉलीवुड मतलब उस तरीके के प्राणी जो ज़्यादा हम्बल नहीं है, और साउथ के प्राणी मतलब ज़्यादा हम्बल नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा हमने ज़्यादा ही कुछ बाइफिकेशन कर दिया। दोनों हिंदुस्तानी हैं, एक दूसरे के से बिल्कुल मिल बांट के मिलते हैं। जैसे चिरंजीवी की जो अभी मूवी आने वाली है, उसके अंदर सलमान खान का स्पेशल अपीयरेंस है, बहुत अच्छे से मिलते हैं। बुके के साथ फ़ोटो भी बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। ये जो आई थिंक कन्फ्यूजन क्रिएट होती है ना, ये न्यूज़ चैनल ज़्यादा क्रिएट करते हैं, इसको सेंसेशनलाइज कर देते हैं। और फिर कुछ मेरे ख्याल से यूट्यूबर्स को भी श्रेय जाता है हेट्रेड फैलाने का। आई थिंक अगर आपका कोई व्यू पॉइंट है, अगर आप उसके तरफ कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकते हैं, तो फिर उसको एक्सप्रेस करने का फ़ायदा क्या है। मेरे को लगता है ये प्लेटफॉर्म आपको इस तरीके से यूज़ करना चाहिए कि आपको पता है कि ये चीज़ गलत है, आपने कंफर्म कर लिया, आपने अपनी आंखों से देख लिया, तब आपको अपने इसमें कुछ बोलना चाहिए, नहीं तो नहीं बोलना चाहिए। अगर आप ये इंटरव्यूज़ दोनों सुनेंगे, आई थिंक मेरी इंटरप्रिटेशन मुझे पता है कि क्या है, कि दोनों ने, चाहे वो जॉन हो चाहे वो महेश बाबू हो, दोनों ने ये नहीं बोला कि जी हम इन मूवीज़ में काम नहीं करना चाहते। दोनों ने ये बोला कि डब्ड वर्जन करके देख लो, अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग अपने अपने इंडस्ट्री के अंदर काम करना चाहते हैं। कल को अगर राजा मौली जाएंगे जॉन इब्राहिम के पास कि भैया मैं कुछ एक बड़ी मूवी बना रहा हूँ, तो क्या आपको लगता है जॉन इब्राहिम मना करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। और इसी तरीके से क्या यशराज चोपड़ा जब जाएगा और बोलेगा कि आओ बेटा महेश बाबू आप हमारे साथ एक मूवी करो, तो क्या वो मना करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे यार। डिपेंड करता है कि वो कितने बिजी हैं, नहीं हैं, स्टार्स कितने ऑक्यूपाइड हैं। और ये जो अफोर्डेबिलिटी वाली बात है, ये मेरे को थोड़ी सी अटपटी लगी, और इसका कॉन्टेक्स्ट भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि दे कांट अफोर्ड मी, जो बोला गया है महेश बाबू द्वारा कि बॉलीवुड के नॉट अफोर्ड मी। दैट्स नॉट ट्रू यार। मतलब ऐसे इतना, मतलब इस बात को अगर ये बोला गया है तो फिर बड़ी हंसने वाली बात है। बहुत ही ज़्यादा हंसने वाली बात है। मतलब बॉलीवुड इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट इंडस्ट्रीज़, वी ऑल नो दैट। ये तो मुझे नहीं लगता कि बोला होगा। फिर वही मुझे ऐसा लग रहा है कि तोड़ मोड़ के ही कुछ बात हुई होगी, जैसे जॉन इब्राहिम के केस में हुई कि बस अगर बॉलीवुड के किसी एक्टर ने बोला तो गलत ही बोला होगा, अगर किसी साउथ के एक्टर ने बोला तो ठीक ही बोला होगा। ये थोड़ा सा माइंडसेट बन गया, ये हम लोगों को खुद ही फिल्टर लगाना होगा, अदरवाइज भैया माइंड ब्रस्ट कर देगा मीडिया। थोड़ा सा थांबा, PAUSE ज़रूर लेने का है, पॉज, PAUSE, और कॉन्टम्पलेशन दिमाग में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो मिलते हैं एक और रिव्यू को अपडेट के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।
बाय बाय।